हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम 44 चेस्ट साइज़ में ब्लाउज़ की कटिंग देखने वाले हैं। 44 चेस्ट साइज़ हमारा बहुत ज़्यादा हेवी बस्ट साइज़ होता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है शोल्डर निकालने में। ऐसे साइज़ में हमें आर्म होल का फॉर्मूला भी पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ भी आपकी मिस्टेक हो जाती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत शोल्डर और आर्म होल में ही आती है। बाकी सारी कटिंग तो हमारी सेम ही रहती है, लेकिन शोल्डर और आर्म होल कितना रखते हुए हम परफेक्ट कटिंग करें कि इस साइज़ में भी जो हमारी फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आ सके। तो आज की वीडियो में मैं बहुत आसान तरीके से आपको शोल्डर और आर्म होल निकालना बता दूंगी कि आप किस तरह से ब्लाउज़ का आर्म होल निकाल सकते हैं। और बहुत आसान तरीके से मैं आपको कटिंग बताने वाली हूँ। अगर आप बिगनर हैं और फर्स्ट टाइम इतना हैवी साइज़ बना रहे हैं, तब भी आप बहुत आसानी से ये साइज़ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है, इसे अभी हम साइड में रखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है और उसको डबल फोल्ड करके रख लेना है इस तरह से। बैक पार्ट हम कट करने वाले हैं, तो बैक का जो हमारा पार्ट है वो पैक रहेगा, तो ऑन फोल्ड साइड को आपको अपनी तरफ रखना है। अब निशान लगा लेंगे हम लंबाई के लिए। तो जब चेस्ट का साइज़ हैवी होता है ना, तो इसे ब्लाउज़ में जो लेंथ रहती है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ज़्यादा रहती है। 15 इंच भी रह सकती है, 16 इंच भी रह सकती है। 15 और 16 इंच जब इतनी लंबाई हम क्यों रखते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा ब्लाउज़ है ना वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ता है। तो अभी मेरे ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है, लेंथ यहाँ पे है मेरी 16 इंच। अब इसमें 1 इंच प्लस करते हुए मैं निशान लगा लूँगी 17 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाते हैं फुल शोल्डर का हाफ करके। तो अभी हमारे फुल शोल्डर कितने हैं, 15 इंच के। 15 को आपको डिवाइड 2 कर लेना है, तो मेरा कितना आएगा 7.5 इंच। यहाँ से मैं फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। ये हो गया हमारा हाफ शोल्डर। हाफ शोल्डर निकालने के बाद आपको निकालने होते हैं आपके परफेक्ट शोल्डर। तो परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको क्या देखना है कि आपका नेक डीप कितना है। तो यहाँ से जो मेरा नेक डीप है वो लगभग है 10.5 इंच। नेक डीप का निशान लगाने के बाद अब हम देखेंगे हमारा शोल्डर चार्ट। शोल्डर चार्ट में आपको पता होना चाहिए कि आपके नेक का शेप क्या है। तो मेरे नेक का शेप राउंड है और नेक डीप मेरा 10.5 इंच है, जो इस लाइन में आ रहा है। तो टोटल मेरा हाफ शोल्डर में से कितना माइनस होगा, 1.6 इंच। ये जो मैंने हाफ शोल्डर का निशान लगाया हुआ है, इसमें से मैं माइनस करूंगी 1.6 इंच। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारे परफेक्ट शोल्डर कितने इंच के आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे परफेक्ट शोल्डर आ रहे हैं वो 5.75 इंच के आ रहे हैं। इस तरह से आप अपने परफेक्ट शोल्डर निकाल सकते हैं। अब दूसरा निशान हमें लगाना होता है आर्म होल के लिए। तो हमारा आर्म होल का फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइड 6। जितना भी आपके चेस्ट का साइज़ रहेगा उसको आपको डिवाइड 6 करना है। लेकिन जब आपके चेस्ट का साइज़ 40 रहता है या 40 प्लस चला जाता है, तो आपका जो आर्म होल का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। फिर आपका आर्म होल का फॉर्मूला क्या रहेगा, चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 1 इंच। तो चेस्ट मेरा 44, इसको डिवाइड 6 करूँगी तो कितना आया 7.3 इंच। अब 7.3 इंच में से हम माइनस कर देंगे 1 इंच, कितना आया 6.3 इंच। यहाँ से आर्म होल का निशान में लगा लूँगी 6.3 इंच पे। शोल्डर है 5.75 इंच के। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया शोल्डर आर्म होल हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। चेस्ट है 44, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी यहाँ से 11 इंच पे। 1.5 इंच का हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए। वेस्ट है मेरी 40 इंच की, इसको भी डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी यहाँ पे 10 इंच पे। और वेस्ट में जो आपको मार्जिन रखना है वो रखना है 2.5 इंच का, क्योंकि यहाँ पे हमारा डॉट पॉइंट आता है ना, तो 1 इंच मार्जिन आपका एक्स्ट्रा रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे। डॉट पॉइंट का निशान आपका वही रहेगा 4 इंच पे, यहाँ से भी 4 इंच पे और नीचे की तरफ से भी 4 इंच पे।
और दोनों तरफ से सिलाई में से कवर कर लेंगे हाफ इंच। डॉट पॉइंट की मार्किंग हो गई। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल की गोलाई के लिए। तो अब यहाँ पे आपकी मार्किंग चेंज हो जाएगी। ये मार्किंग हमारी क्यों चेंज होती है? क्योंकि अब हमारा साइज़ बढ़ चुका है। तो यहाँ से जो हम क्रॉस मार्किंग करते हैं आर्म होल की, वो हम 1 इंच पे करते हैं। लेकिन 40 साइज़ या 40 प्लस साइज़ जब आपका रहेगा ना, तो ये मार्किंग आपकी रहेगी 1.25 इंच पे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये मार्किंग अब आपकी 1 इंच पे नहीं आएगी। गोलाई देने के बाद ये जो आर्म होल है, इसको हाफ इंच डाउन करेंगे बैक साइड से कर्व को रखते हुए, और अच्छे से आपको गोलाई में इसका शेप देना है। अब आर्म होल की गोलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो देखिए यहाँ से जो नेक की विड्थ है मैं रखूंगी 2.5 इंच। यहाँ से हम रख लेंगे 2.75 इंच, हल्का सा अगर आपको फैला हुआ चाहिए तो। अब यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, गले का शेप देंगे। शेप देने के बाद अब जो हमारा शोल्डर है वो माइनस होगा 0.25 इंच नेक की तरफ। बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को कट कर लेंगे। बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देख लेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए अब लाइनिंग वाले फैब्रिक के दूसरे वाले साइड को आपको रख लेना है। यहाँ पे आप ऑन फोल्ड साइड को ही अपनी तरफ रखें। फ्रंट वैसे मेरा ओपन रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है आपको, और यहाँ से हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो अभी जो मेरा पैटर्न है ब्लाउज का, वो है 4 डार्ट विद बेल्ट। 4 डार्ट विद बेल्ट पैटर्न का जब हम ब्लाउज बनाते हैं, तो जितनी लेंथ आपने बैक पार्ट में रखी होगी ना, उससे 1 इंच ज़्यादा लेंथ आपको आपके फ्रंट पार्ट में लेनी होती है। बैक पार्ट की लेंथ मैंने कितनी रखी है? 17 इंच। तो फ्रंट पार्ट में 1 इंच लेंथ प्लस करते हुए मैं निशान लगा लूँगी 18 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हमारा आएगा हुकाई पट्टी का, मार्जिन का। शोल्डर हमने निकाले हुए हैं बैक पार्ट में, तो बैक के जितने शोल्डर आपने निकाले उतने ही आपको फ्रंट में रखने हैं। शोल्डर का निशान लगा लूँगी मैं 5.75 इंच पे। आर्म होल का निशान हमारा यहाँ से लगेगा 6.3 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मैं लाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो जैसे हम कोई भी ब्लाउज कट करते हैं और उसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए फ्रंट में निशान लगाते हैं, उसी तरह से 44 साइज़ में भी आपको यही करना है। जो भी आपके चेस्ट का साइज़ रहेगा उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ आर्म होल की तरफ हमारा झोल आता है। झोल को ख़त्म करने के लिए हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है। 44 में हमने प्लस किया 2 इंच, तो कितना आया हमारा 46। अब 46 को हम करेंगे डिवाइड 4, तो कितना आया 11.5 इंच। यहाँ से चेस्ट का निशान हम लगा लेंगे 11.5 इंच पे। 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल की गोलाई के लिए। तो जैसे हमारा बैक पार्ट में निशान लगा था 1.25 इंच पे, यहाँ पे जो क्रॉस मार्किंग का निशान है वो आपको लगाना है 1 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर से अंदर आएंगे 0.25 इंच, और 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही आपको इसकी गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद निशान लगा लेंगे नेक के लिए 2.5 इंच पे। नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगा लूँगी 7 इंच पे। यहाँ से नेक को फैलाएंगे हम 2.75 इंच तक। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे।
इतनी मार्किंग करने के बाद अब आपको निशान लगाना है अपने डॉट पॉइंट के लिए। तो डॉट पॉइंट का निशान लगाने के लिए ये जो आपका शोल्डर है इसका एक सेंटर निकालना है। सेंटर से हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर टू एपेक्स कितना है 10.5 इंच। तो जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स रहता है 4 डॉट ब्लाउज में आपको उतने इंच पे ही निशान लगाना होता है, कुछ भी लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैंने सेंटर निकाला है यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी और निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स देख लेते हैं। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 8 इंच। तो आपका जितना भी एपेक्स टू एपेक्स रहता है ना उसको आपको सबसे पहले डिवाइड 2 करना होता है, और डिवाइड 2 करने के बाद उसमें आपको सिलाई का प्लस करना होता है 0.25 इंच। तो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड 2 करूँगी तो कितना आया मेरा 4 इंच। 4 में हमने प्लस कर दिया सिलाई का 0.25 इंच, कितना हो गया 4.25 इंच। ये हो गया मेरा एपेक्स टू एपेक्स। हुक्काई पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए एपेक्स टू एपेक्स का निशान में लगाऊंगी 4.25 इंच पे। यही सेंटर आया मेरा। अब इसी से मेरे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लेंगे 1.25 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स हमने निकाला ही है 4.25 इंच। नीचे की तरफ से भी निशान लगा लेंगे 4.25 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। दोनों तरफ से सिलाई में कितना कवर करना है आपको 1.5 इंच या 1.25 इंच तक कवर कर सकते हैं। मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच तक। जहाँ तक आपका बेल्ट आएगा ना वहाँ तक ये लाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी। तो मेरा बेल्ट आएगा लगभग 3.5 इंच तक। तो यहाँ तक मैं डॉट की लाइन को कर दूंगी स्ट्रेट इस तरह से, और अब इसे क्रॉस में मिलाएंगे। अब ये जो डॉट की लाइन है ना वो हमारी स्टिचिंग में चली जाती हैं। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और निशान लगा लेंगे वेस्ट के लिए। तो वेस्ट कितनी है मेरी यहाँ पे 40 इंच की, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पे, और 1.5 इंच का हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। एक डॉट पॉइंट की मार्किंग हमारी हो चुकी है। बाकी तीनों डॉट पॉइंट का हम निशान लगाएंगे। तो जैसे हम सभी साइज में लगाते हैं डॉट पॉइंट की मार्किंग तो हमारी सेम ही रहती है। एपेक्स पॉइंट से हम फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए कितना नीचे आया 1.25 इंच, उसी तरह से सेकंड वाले के लिए भी आपको बाहर आना है 1.25 इंच। थर्ड वाले के लिए भी सेम ही रहेगा हमारा 1.25 इंच। 3 डॉट पॉइंट जो हमारे रहते हैं ना उनकी मार्किंग आपको करनी होती है 1.25 इंच पे। बस ये जो हमारा आर्महोल के साइड वाला डॉट पॉइंट रहता है उसकी मार्किंग आपको लेनी है यहाँ पे टोटल 1.5 इंच पे, इस तरह से। तो जो गोलाई है, जो हमारा ये जो पॉइंट बनता है ना वो एकदम परफेक्ट आता है। यहाँ पे हो गई चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग। क्लियर हुआ आपको। 3 डॉट पॉइंट का निशान मैंने लगाया 1.25 इंच पे। फोर्थ का निशान एपेक्स पॉइंट से मैंने लगाया है 1.5 इंच पे। अब हम क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे, कौन सा डॉट पॉइंट कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको तो आपके बेल्ट का निशान लगा लेना है। बेल्ट मैंने 3.5 इंच का लिया हुआ है, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे तो ये हमारे बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। बेल्ट में आपको क्या करना है 1 इंच ऊपर आना है, यहाँ से 2 से 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए इसको क्रॉस में मिला देना है। अब जो हमारा सेकंड वाला डॉट पॉइंट है उसको मिलाएंगे। तो यहाँ एपेक्स पॉइंट से आपको स्केल को रखना है और इसे एकदम स्ट्रेट कर देना है। ये हो गया सेकंड वाला। थर्ड वाले के लिए बेल्ट को छोड़ते हुए ये जो हमारी ऊपर वाली फिटिंग की लाइन है इसका एक सेंटर निकालना है, और सेंटर से नीचे आना है 1.5 इंच, और इसको भी क्रॉस में मिला देना है। ध्यान रहे कि जो आपका स्केल है वो एपेक्स पॉइंट पे होना चाहिए मिलाते समय। थर्ड वाला डॉट पॉइंट देख लेंगे। तो थर्ड वाले डॉट पॉइंट के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके चेस्ट का साइज क्या है और यहाँ से कैसे उसको मिलाना है। तो ये जो हमारी चेस्ट लाइन है इसको हम चेस्ट लाइन बोलते हैं। यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और निशान लगाएंगे। तो ये कितने इंच पे निशान लगाना है, तो अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से कम रहता है ना तो आपका ये निशान लगता है 1.5 इंच पे,
और अगर 38 ये 38 से प्लस चला जाता है तो फिर आपको ये निशान लगाना होता है 1.75 इंच पे। अभी मेरे चेस्ट का साइज़ 38 से बहुत ज़्यादा है, तो मेरा निशान कितने इंच पे लगेगा? 1.75 इंच पे। यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी, निशान लगाऊंगी 1.75 इंच पे। इसको एपेक्स पॉइंट से मिलाने के लिए आपको स्केल को इस पॉइंट पे रखना है और एपेक्स पॉइंट से 0.25 इंच बाहर की तरफ स्केल को जाने देना है और इसको क्रॉस में मिला देंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कवर हुआ दोनों तरफ से 1.25 इंच, थर्ड वाले को और सेकंड वाले को आपको दोनों तरफ से सिलाई में कवर करना है 0.25 इंच। इसके लिए भी निशान लगाऊंगी मैं 0.25 इंच पे, क्रॉस में मिलाएंगे ना। फोर्थ वाले डॉट पॉइंट को आपको 0.25 इंच सिलाई में कवर नहीं करना है। ये वाला आपका सिलाई में कितना कवर होगा? 1.25 इंच। ये जो हमने निशान लगाया 1.75 इंच का, यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और निशान लगा लेंगे 1.25 इंच पे और इसको मिलाएंगे क्रॉस में। अब जो यहाँ पे हमने चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करी है ना, वो आपकी इसमें कवर हो जाएगी। और जितना भी झोल आता है, व्रिंकल्स आते हैं, हेवी चेस्ट साइज़ में जो आपको आर्म होल की प्रॉब्लम्स आती है, वो नहीं आएगी अगर आप इस तरह से आर्म होल की कटिंग करेंगे तो। अब आपको क्या करना है कि फोर्थ वाले और थर्ड वाले डॉट पॉइंट को एक बार नाप के चेक करके भी देख लेना है दोनों डॉट की लाइनों को। फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 5 इंच पे, सेकेंड जहाँ भी 5 इंच पर रेडी हो रही होगी वहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। बैक पार्ट में जैसे हमने आर्म होल को हाफ इंच माइनस किया था, फ्रंट में भी हाफ इंच माइनस होगा। अब ये जो मैंने निशान लगाया है इस पॉइंट को मैं मिलाऊंगी अपने हाफ इंच वाले पॉइंट से जो मैंने डाउन किया है, और इन दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद यहाँ पे हम बना लेंगे एक नया आर्म होल। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो थर्ड वाली डॉट की लाइन है ना, इसको भी नाप के चेक कर लेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 8.25 इंच पे, सेकेंड 8.25 इंच पे रेडी हो रही है, पर थोड़ा सा बाहर जा रही है, तो उतना कपड़ा आपको एक्स्ट्रा निकाल लेना है। अब बेल्ट में हमारा मार्जिन ऐड होगा, तो नीचे की तरफ से मैं बेल्ट में मार्जिन लूँगी 0.25 इंच का। इतनी मार्किंग कंप्लीट होने के बाद जो आपके शोल्डर रहेंगे उसको आपको डाउन करना है 0.25 इंच नेक की तरफ। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट को हम कट कर लेंगे। सबसे पहले बेल्ट को निकाल लेना। फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद ये जो आर्म होल के साइड वाला हमने डॉट पॉइंट लिया है, इन दोनों डॉट पॉइंट पे आपको क्या करना है, कट का निशान लगा देना है। देखिए इस तरह से ये हमारा आता है, तो आर्म होल जो है ना एकदम परफेक्ट गोलाई में हमारा बन के रेडी होता है। इस पर हम कट लगाएंगे। अब बेल्ट भी हमारा एक्स्ट्रा रहता है यहाँ पे, तो बेल्ट आपको कितना निकालना है उसके लिए इस डॉट पॉइंट को फोल्ड करेंगे, यहाँ पे बेल्ट को जमा के देख लेंगे, इतना बेल्ट एक्स्ट्रा जा रहा है, इसको कट कर लेंगे। ज़्यादा भी आपको कट नहीं करना है क्योंकि स्टिचिंग में भी आप इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों की यहाँ पे हमारी मार्किंग और कटिंग हो चुकी है। बची हमारी स्लीव, तो स्लीव को कट करना देख लेंगे। स्लीव को कट करने के लिए यहाँ पे आपको फैब्रिक को लेना है, जितना भी आपका बचा हुआ फैब्रिक रहेगा उसको आपको लेना है और इसको आपको करना है 4 फोल्ड। यहाँ पे जो मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक था ना, वो टोटल मेरा था 1.25 मीटर। 1 मीटर नहीं था, 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा था, 1.25 मीटर आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हैवी चेस्ट साइज़ है। स्लीव भी यहाँ पे मेरी लंबी है, तो जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है ना वो भी हमारा ज़्यादा लगता है। सबसे पहले निशान लगा लेंगे स्लीव लेंथ के लिए। तो स्लीव की लंबाई है मेरी 7.5 इंच। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाते हैं आर्म होल वाली लाइन का। आर्म होल वाली लाइन का निशान मेरा लगेगा 4 इंच पे। अब हम क्या करेंगे, हमारे ब्लाउज के बैक पार्ट को लेंगे और आर्म होल चेक करके नाप के देखेंगे। तो ये मेरा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से ही हमेशा आपको आर्म होल चेक करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ से 1/2 इंच जितना शोल्डर मैं माइनस करूँगी जो स्टिचिंग में जाएगा।
इस गोलाई को चेक करके देख लेंगे। तो ये गोलाई मेरी टोटल आ रही है 10 इंच की। अब 10 इंच की गोलाई मेरी आई है, इसमें से आपको कितना माइनस करना है? 0.75 इंच। जब भी आप आर्महोल वाली लाइन का निशान 3 या 4 इंच पे लगाते हो तो जितनी आपने आर्महोल की गोलाई नापी होती है उसमें से आपको 0.75 इंच माइनस करना होता है। तो 10 में से मैं माइनस करूँगी 0.75 इंच, कितना आया मेरा? 9.25 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 9.25 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। अब आपको क्या करना है? फ्रंट गोलाई का निशान लगाना है। तो फ्रंट गोलाई है मेरी 16 इंच की। 16 को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। अब जो हमारी आर्महोल वाली लाइन है ना, उसे क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से। इस लाइन के निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। अब गोलाई देने के लिए नीचे से हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे, और जो हमने 2 सेंटर निकाले हैं तो फर्स्ट सेंटर से ऊपर आएंगे 0.25 इंच, सेकंड सेंटर से अंदर जाएंगे 0.25 इंच। कर्व को रखेंगे और इसकी गोलाई देंगे। और ये जो हमारी मार्जिन वाली लाइन है ना, इससे 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए। तो देखिए यहाँ पे जो स्लीव की मार्किंग है ना, वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। स्लीव को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको क्या करना है? जो स्लीव का सेंटर रहेगा ना, उस पर कट लगाना है। इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है? ये जो हमने सेंटर लिया है, इससे ऊपर आएंगे अब हम 1/2 इंच। फर्स्ट सेंटर जो हमने निकाला था उससे अंदर जाएंगे 0.25 इंच और इसकी गोलाई देंगे इस तरह से। स्लीव की कटिंग भी आपको क्लियर हुई। अगर आप इस तरह से कट करके हैवी साइज का ब्लाउज सिलते हैं तो फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। शोल्डर उतरने की जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी, और ना ही आपको आर्म होल में कोई व्रिंकल्स आएंगे। इसी तरह से आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।